पहले लोग भगवान का नाम जप करने के लिए हाथ में माला रखते थे, लेकिन अब नया ट्रेंड है और इस नए ट्रेंड में लोग अपनी अंगुली में एक काउंटर रखते हैं और उस काउंटर के जरिए नाम जप किया जाता है। अब इस नाम जप को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन का विरोध करते रहते हैं, तो अब उनकी तरफ से नाम जप को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यह सवाल बहुत गंभीर है। सवाल सिर्फ नाम जप पर नहीं, बल्कि जो हमारे साधु संत धर्माचार्य नाम जपने के लिए लोगों से कहते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इस सब को आडंबर कहा जा रहा है, दिखावा कहा जा रहा है। और जो लोग नाम जप करते हैं उन्हें रट्टू तोता तक कहा जा रहा है और दलील दी जा रही है कि यह सब विदेशी साजिश के चलते हुए हो रहा है, जिससे कि लोग नाम जप में लगे रहें और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी वैज्ञानिक सोच सब धराशाही हो जाए। तो आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या ईश्वर के नाम जप से इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो काउंटर से नाम जप करते हैं। हालांकि पहले लोग हाथ में माला रखते थे और उससे भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा उनके पास काउंटर होता है, वो नाम जप करते रहते हैं और काउंटर में उसकी काउंटिंग होती रहती है। और आपने कई बार वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को यह कहते हुए भी सुना होगा कि जब नाम जप की संख्या ज्यादा हो जाती है और यह करोड़ों में पहुंच जाती है, तो ईश्वर आपको साक्षात दर्शन दे सकते हैं। अब इसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को पाखंडी और अंधविश्वासी तक कहा जा रहा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि राजस्थान के एक आईपीएस महोदय थे, किशन सहाय मीणा, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया था और यह सवाल ना सिर्फ एक पॉडकास्ट में उन्होंने उठाया था और प्रेमानंद महाराज सहित धीरेन्द्र शास्त्री को भी उन्होंने अंधविश्वास फैलाने वाला बताया था। इस पर हम स्टोरी पहले कर चुके हैं और उनके इस बयान के बाद हम ब्रजवासियों का गुस्सा भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से लोग नाराज हुए थे जब सवाल उठाए गए थे प्रेमानंद महाराज पर। क्योंकि आईपीएस मीणा की यदि बात करें तो वो तो वैज्ञानिक सोच का जो बात है वो करते हैं, वो वैज्ञानिक सोच को आगे रखते हैं और दावा करते हैं कि वैज्ञानिक सोच के जरिए ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो धर्म है वो लोगों को पीछे धकेलता है। तो उनके इस बयान के बाद ना सिर्फ ब्रज में बल्कि बाहर भी जो लोग प्रेमानंद महाराज को मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। और अभी आईपीएस मीणा का जो मामला है वो शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एक और महिला है, नाम है उनका सीमा गोविंद। अब वो भी वीडियो बनाकर यह दावा कर रही हैं कि नाम जप सिर्फ ढकोसला है, इससे कुछ नहीं होता। और वो तो यहां तक भी दावा कर रही हैं कि आप 8 करोड़ क्या 80 करोड़ नाम जप कर लेंगे तब भी आपका भला होने वाला नहीं है।
नाम जप का ये चल रहा है ना कि सारे दिन नाम जप करो, या काम करते वक्त करो, या खाली बैठे हो तब करो। और इन लोगों का जो एक ये तर्क है ना कि नाम जप करने से दिमाग में कोई विचार नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा ट्रैप है, विचार नहीं आना। क्योंकि जो आपके दूसरे देश है ना, आप पर कब्जा करना चाहते हैं, आपको कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस देश की कमजोरी क्या है? बोले धर्म के लिए पागल है। बोले और पागल करो, ऐसा पागल करो कि सारे दिन उसमें लगे रहें। क्योंकि ये लोग बुद्धिमान बहुत हैं, इनको अगर सोचने का समय मिल गया ना तो ये पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो इनकी सोचने ही ना कुछ ऐसा काम करो कि इनकी सोचने की क्षमता को ही खत्म कर दो। तो उसके लिए लाया गया ये नाम जप। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, वैज्ञानिक आविष्कार सब खत्म हो गया। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। आप तो बस ये सोच रहे हो कि सर्वोपरि नाम जप है, अपना काम कर लिया, बस सोचो ही मत। तो देश में आविष्कार कैसे होंगे भाई? देश में चीजें कैसी होंगी? जब आप किसी चीज पर विचार करोगे, सोचने का समय दोगे ना, तभी तो चीजों का आविष्कार होगा। तो अब वो बाहर के देश क्या कर रहे हैं? वो तो करेंगे आविष्कार, आपको लगा दिया इसमें, और सारे आविष्कार करके आपके ऊपर थोपेंगे। ये जो काम किया जा रहा है पूरी पीआर टीम के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें सेलिब्रिटी भी शामिल है, राजनेता भी शामिल है। पूरा सोशल मीडिया भक्ति से भर चुका है। और असल में वो क्या है? भक्ति नहीं है, वो एक ट्रैप है आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों को एक चीज में बिजी रखने के लिए, ताकि आपको फिर से गुलाम बनाया जा सके। हर बार यही हुआ है, गुलाम पहले भी धर्म था, फिर गुलाम बने। तो इसलिए मैं इस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करती हूं। जो ये महिला है सीमा गोविंद, इनके यदि आप सोशल मीडिया चैनल पर जाएंगे तो आपको ज्यादातर इसी तरह की वीडियो दिखाई देंगी, जिसमें कि वो सनातन पूजा पद्धति और साधु संतों पर सवाल उठाते हुए दिख जाएंगी। और अभी जो ताजा इनका वीडियो आया है, वो इस वीडियो में आईपीएस मीणा का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो कह रही हैं कि जो लोग आईपीएस मीणा का विरोध कर रहे हैं वो इन साधु संतों के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। और वो लगातार ये कह रही हैं कि प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं या फिर विदेशी साजिश में फंसे हुए हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। नाम जप को लेकर क्या कुछ वो सवाल उठा रही हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। कि वो किशन सहाय जी को आप पूरे सोशल मीडिया पे घेर रहे हो उस तरीके से कैसे? तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। इन्होंने एक देवी उपासक का बहुत बड़ा अपमान किया था, और इन्होंने कहा था कि वो उनकी देवी जो है हमारे श्री जी के उसमें झाड़ू लगाने के लिए भी औकात नहीं है उस देवी की। एक ईष्ट का अपमान आप कैसे कर सकते हो इस तरीके से? और जिस पद पे आप धार्मिक गुरु अपने आप को कह रहे हो, और एक ईष्ट का अपमान। उसी दिन मुझे लग गया था कि इनकी आध्यात्मिकता भी शून्य है। जिस तरीके से प्रदीप मसरा पर गरजे थे ये उस बात को लेकर, उसी समय मुझे समझ गया कि अभी आध्यात्मिक स्तर पर ये नहीं पहुंचे हैं। एक तो क्या है ये वीडियो, तो मैडम कह रही हैं कि आप 8 करोड़ क्या 80 करोड़ बार भी नाम जप कर लेंगे तब भी आपका भला होने वाला नहीं है। यानी कि वो सिर्फ नाम जप को एक रट्टू तोता की तरह बता रही हैं। दूसरा ये है कि जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, 8 करोड़ नाम जप करो, साक्षात जिनको चाहते हो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब मैं भक्ति में पागल थी ना, तो 8 करोड़ तो क्या पता नहीं कितने करोड़ कर लिए हैं, कुछ नहीं होता, भाटा बुद्धि हो जाती है। आपको ईश्वर कोई ऐसे प्रकट नहीं होता है, वो आपका खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वही तो ईश्वर होता है। वो सत्य और ज्ञान और प्रेम 3 चीज से होता है और किसी चीज से नहीं होता है। तो मैडम जो आप सवाल उठा रही हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों तक में लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी नाम जप की महिमा का वर्णन किया है, और उन्होंने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास की यदि बात करें तो वो रामचरितमानस में नाम जप की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि कलयुग में नाम जप से ही इंसान का भला होगा। जो मुक्ति का मार्ग है वो नाम जप से ही है, और इसकी तुलना वो संजीवनी से कर रहे हैं। सिर्फ नाम जप पर ही सवाल नहीं उठा रही हैं, बल्कि वो प्रेमानंद महाराज के इस बयान पर भी सवाल उठा रही हैं, जिसमें कहीं उन्होंने कहा है कि वृंदावन धाम को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे आप कितने भी बीमार हैं।
दूसरा वो कहते हैं कि वृंदावन धाम की बहुत महिमा है, इंसान को इलाज कराने के लिए भी वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाना चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए आपको धाम के प्रति। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन, डायलिसिस सब वृंदावन में बनते हैं, बाहर से नहीं आते, डॉक्टर सारे वृंदावन के ही हैं, तो ये दोगली चीज़ें ना करें। तो मैडम, आप जिस वैज्ञानिक आधार की बात कर रही हैं, उसके आधार पर बने डॉक्टर आज से 20 साल पहले प्रेमानंद महाराज की स्थिति को देखकर, उनकी खराब किडनी को देखकर यह कह चुके थे कि हद से हद वो 4 से 5 साल जी सकते हैं, जबकि इन बातों को 20 साल हो गई हैं। और यदि प्रेमानंद महाराज की बात करें तो कई बार उनको ऑफर आए हैं कि उनके जो भक्त हैं वो कह चुके हैं कि महाराज जी आप हमारी किडनी ले लीजिए, और इस सब ऑफर को वो ठुकरा भी चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ श्री जी को न्यौछावर कर दिया है। और जिस वैज्ञानिक शक्ति की आप बात करती हैं, डॉक्टर पहले ही जवाब दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो भगवत भक्ति का काम कर रहे हैं। और आप उन्हें अंधविश्वासी कह रहे हैं, या फिर आईपीएस मीणा की यदि बात करें तो वो उन्हें अंधविश्वासी कह रहे हैं। और सीमा गोविंद जो लगातार प्रेमानंद महाराज का विरोध करती रही हैं, अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो आपको प्रेमानंद महाराज की मिल जाएंगी, जिसमें कि वो लोगों से बात करते हुए, उनकी समस्या सुनते हुए, उस पर अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब ये मैडम कह रही हैं कि जो साधु संत सन्यासी हैं उनका लाइट कैमरा एक्शन से क्या मतलब, यानी जो टेक्नोलॉजी है उनसे उनका क्या मतलब। और यहां वो तुलना कर रही हैं देवरा बाबा से। और सन्यास धर्म बिल्कुल अलग होता है, सन्यासी मचान पे रहता है, लाइट कैमरा एक्शन पे सन्यासी नहीं रहता है। जैसे देवरा बाबा थे, मचान पे रहते थे, ना गाड़ी से चलते थे, ना पैदल ही चलते थे। तो सन्यास धर्म और आध्यात्मिक गुरु दोनों में बहुत फर्क है। तो मैडम, जो आप ये सवाल उठा रही हैं, उनकी तुलना देवरा बाबा से कर रही हैं कि वो किस तरह से साधारण जीवन जीते थे, तो आज यदि आप देवरा बाबा पर चर्चा कर रही हैं, उन्हें जानती हैं, तो वो सब कुछ इस सोशल मीडिया से ही संभव हुआ है। और यदि कोई अच्छी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके तो इसमें आपको या किसी को भी कोई तकलीफ क्यों हो सकती है। और दूसरी बात यह कि सनातनियों की आस्था पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लगातार उनकी आस्था पर चोट की जाती है। और जो इस तरह के लोग हैं उनमें से ही एक आप हैं, क्योंकि आप नाम जप करने वालों को रट्टू तोता कहती हैं। आप उनकी क्रिएटिविटी पर सवाल उठाते हैं कि अब उनकी सोचने की क्षमता, दक्षता सब खत्म हो जाएगी, जबकि हमारे ही धर्म ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि भगवान हनुमान जो हैं वो नाम जप की शक्ति से ही समुद्र लांघ गए थे। और धर्मों में जो कुछ और धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि जिस तरह की बातें इन दिनों लगातार प्रेमानंद महाराज या फिर हमारे जो दूसरे धर्माचार्य हैं उनको लेकर की जा रही हैं, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।